हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स या मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एमिशंस हैपेंस। These emissions could be fine particulate matters, VOCs और n number of gases. In our last episode हमने बात करी थी most commonly used air filtration technique की, that is fabric based filtration. अगर आपने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा है, please watch it right now and subscribe to Air Overall. आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल स्पेसेस में यूज होने वाली मोस्ट कॉमन एयर फिल्ट्रेशन टेक्निक की, जिसे कहते हैं साइक्लोन या डस्ट कलेक्टर्स या डस्ट सेपरेटर्स इन सम टाइम। साइक्लोनिक सेपरेशन इज अ मेथड और प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम गैसेस और यू मीन एयर और इवन फ्रॉम द लिक्विड। हवा से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने वाले सिस्टम को एयर साइक्लोन बोलते हैं, और इसी सिस्टम में पानी से पार्टिकुलेट मैटर को भी सेपरेट किया जा सकता है, जिसे हाइड्रोसाइक्लोन्स बोलते हैं। डस्ट साइक्लोन्स की या डस्ट कलेक्टर साइक्लोन्स की शुरुआत 1885 से हुई। इसका इन्वेंशन किसने किया, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोगों का मानना है कि विल्हेल्म बेथ वाज द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बट उनका जो डस्ट कलेक्टर सिस्टम था उसमें फिल्टर्स भी यूज होते थे। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जॉन फिंच वाज द ओरिजिनल इन्वेंटर ऑफ द साइक्लोन सिस्टम्स, जिनके सिस्टम में कोई मूवेबल पार्ट या फिल्टर्स यूज नहीं होता था। मैं भी बिलीव करता हूं कि जॉन फिंच वाज द फर्स्ट इन्वेंटर फॉर दिस टेक्नोलॉजी। 1900 में ये यूएस के सभी बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर वाइडली यूज होने लगा, और 1920 तक इसके अंदर बहुत सारे इन्वेंशंस और इनोवेशंस होते रहे to increase their efficiencies in terms of the particulate matter removal. ये सिस्टम 20 माइक्रोन के फाइन पार्टिकल्स को भी रिमूव करने में अच्छे सक्षम रहते हैं, और ये आज भी कई इंडस्ट्रीज के अंदर आप देख सकते हैं जहां पे वाइडली यूज होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल। एक रोटेशनल इफेक्ट और ग्रेविटेशन को यूज करके फाइन पार्टिकल्स को एयर स्ट्रीम में से सेपरेट किया जाता है। एक साइक्लोन सिस्टम का कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिंड्रिकल एंड कोनिकल शेप स्ट्रक्चर, जिसमें हवा को एक हाई एयर फ्लो स्ट्रीम्स की प्रोसेस के थ्रू रोटेट करा जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ कोनिकल मैनर, और ये जो वर्टेक्स प्रोड्यूस होता है, इस वर्टेक्स में ऊपर से हवा वॉल्स साइक्लोन के वॉल्स के थ्रू रोटेट होते हुए नीचे तक आती है, और वहां से एक रिवर्स वर्टेक्स ऊपर की तरफ जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो अपने इनर्शिया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जो डस्ट कलेक्टर होता है उस और या हॉपर जिसे बोलते हैं उसके अंदर गिर जाते हैं और कलेक्ट हो जाते हैं, और साफ हवा रिवर्स वर्टेक्स के थ्रू वापस से ऊपर से निकल जाती है। तो ये एक बहुत सिंपल मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक कोनिकल सिलिंड्रिकल शेप होती है, और हवा एक चक्रवात की तरह ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसमें पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं, और नीचे से साफ हवा वापस से ऊपर की तरफ जाती है और हवा को बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये सिस्टम में हमारे दो वर्किंग प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इनर्शिया। ये लार्ज साइज साइक्लोन्स यूजुअली सिंगल स्ट्रक्चर में, पैरेलल में या सीरीज में भी कनेक्ट किए जा सकते हैं अगर एयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, या सिंगल पास थ्रू में अगर एयर में हमको ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिल रही है तो इसको पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि हर एयर फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, इसी प्रकार साइक्लोन डस्ट कलेक्टर्स के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। ये सिस्टम्स टोटली फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसमें कोई कंज्यूमेबल पार्ट नहीं है। सेकंड, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं है, तो इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर। एक बार लगाने के बाद ये कई साल तक काम कर सकते हैं। इनका मेंटेनेंस करना या क्लीनिंग करना भी आसान होता है। जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डस्ट कलेक्टर्स का वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम ऑफ एयर को क्लीन करने के लिए डिजाइन होते हैं, तो यूजुअली इनका स्ट्रक्चर बहुत लार्ज होता है। सेकंड, इनके स्ट्रक्चर को लगाने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होता है।
मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग एक्टिविटीज आसान होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लार्ज स्ट्रक्चर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनका एफिशिएंसी रेट जो है यूजुअली 20 माइक्रोन पे 50% तक ही अचीव होता है। ये लार्ज स्केल साइक्लोन्स यूजुअली आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री या ऑयल रिफाइनरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो डिजाइंड बाय डायसन फॉर देयर वैक्यूम क्लीनर्स। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आप जैसे भी इंफॉर्मेशन मेरे से जानना चाहते हैं रिलेटेड टू द एयर फिल्ट्रेशन, एयर पोल्यूशन और टेक्निक्स और वर्किंग प्रिंसिपल, प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। सब्सक्राइब एयर ओवरऑल अगर आपने अब तक नहीं किया है ऑन YouTube एंड Instagram। थैंक यू फॉर वॉचिंग।